ऑलराइट, सो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात करनी थी मुझे, और वो ये कि टीम इंडिया एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। गौतम गंभीर बतौर कोच आ गए हैं एंड टीम में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, फिर चाहे कप्तानी क्यों ना हो। हार्दिक पांड्या से कप्तानी ले ली गई है, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट यानी T20 की। वाइस कैप्टनसी भी इनफैक्ट उनसे ले ली गई है, और इसके पीछे गौतम गंभीर ने कारण बताया है वर्कलोड मैनेजमेंट, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत सारा वर्कलोड है, इस वजह से हार्दिक पांड्या अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बतौर प्लेयर नहीं निभा पा रहे हैं अच्छे से, इसलिए शायद उन्हें सेवानिवृत्त यानी हटाई दिया गया है। बट इस वीडियो का टॉपिक ना तो हार्दिक पांड्या है ना गौतम गंभीर है, टीम इंडिया जरूर है, और टीम इंडिया के ही एक खिलाड़ी ने अपना कंसर्न जग जाहिर कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद शमी की, जिनको लगता है कि उनके साथ टीम में सही व्यवहार नहीं हुआ। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान, और आज करेंगे राउंड अप मोहम्मद शमी के एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का। मोहम्मद शमी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आपको तो याद ही है, पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इतना जबरदस्त उनका प्रदर्शन था कि भारतीय सरकार ने उन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित भी किया। इन सब के बावजूद भी आज इस पॉइंट पे डाउट है कि क्या मोहम्मद शमी जब अपनी इंजरी से, अपनी सर्जरी के बाद रिकवरी से जब वापस लौटेंगे, अवेलेबल होंगे सिलेक्शन के लिए, तो क्या उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा? क्या गौतम गंभीर के ये न्यू स्कीम ऑफ इवेंट्स में फिट होते हैं मोहम्मद शमी, या इट्स टू लेट ना? ऑनेस्टली मोहम्मद शमी जब तक खेलना चाहें तब तक खेलें, ऐसा तो मैं चाहता हूं, क्योंकि उनकी गेंद में धार है, उन्होंने टाइम एंड अगेन परफॉर्म किया है। लेकिन टाइम एंड अगेन परफॉर्म करने के बाद भी मोहम्मद शमी को उनका ड्यू नहीं मिल रहा है, या नहीं मिला है इन द पास्ट। और ऐसा उन्होंने कहा एक रीसेंट पॉडकास्ट में, जहां पर अपने वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए मोहम्मद शमी ने कुछ थॉट प्रोवोकिंग एंड रियली कंसर्निंग इश्यूज उठाए। देखो, वो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं कि नो इंडियन बॉलर हैज पिक्ड मोर विकेट्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप्स देन मोहम्मद शमी। उनकी टैली टोटल विकेट्स 55 है, एंड दिस इज द थर्ड बेस्ट बाय एन एशियन बॉलर एंड फिफ्थ इन द हिस्ट्री। अब नॉट टू फॉरगेट, ये एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 4-5 विकेट हॉल्स लिए हैं वर्ल्ड कप में। फिर भी वो कभी कंसिस्टेंट नाम नहीं रहे भारत के प्लेइंग 11 में। आप अगर तीनों एडिशंस को मिला दें आईसीसी टूर्नामेंट के, तो इंडिया ने कुल 28 मैचेस खेले हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में, और शमी इन 28 में से सिर्फ 18 मैचेस में ही टीम इंडिया का हिस्सा थे, और इन 18 मैचेस में 15 मैचेस टीम इंडिया ने जीते। जैसे 2023 में शमी को बिठा दिया गया था पहले 4 ग्रुप गेम्स के लिए, ठीक वैसे ही जैसे 2019 वर्ल्ड कप में भी, जहां इंडिया की कप्तानी कर रहे थे विराट कोहली और कोच थे रवि शास्त्री, शमी ने टूर्नामेंट में एंट्री मारी 5वें मुकाबले में बनाम अफगानिस्तान, और वहां पे भी हैट्रिक ले लिया, और उसके बाद 5 विकेट लिए बनाम इंग्लैंड इन हिज थर्ड अपीयरेंस। हाउएवर 4 अपीयरेंसेस के बाद, जिसमें शमी ने 14 विकेट लिए थे, 5वें यानी फाइनल ग्रुप गेम बनाम श्रीलंका में उन्हें बिठा दिया गया, और उनको पूरा टोटली इग्नोर मार दिया न्यूजीलैंड वाले मैच में भी। इंडिया लेटर सफर्ड एन 18 रन लॉस अगेंस्ट द कीवीज। शुभांकर मिश्रा से उनके पॉडकास्ट पर बात करते हुए मोहम्मद शमी ने बताया कि वैसे तो देखो, 2019 से ही जो टीम मैनेजमेंट का स्टांस है ना, उनकी समझ के बाहर रहा है, क्योंकि हर टीम को अच्छे परफॉर्मर्स की जरूरत होती है, ऐसे गेंदबाजों की जरूरत होती है जो विकेट लें, जो परफॉर्म करें। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा ओवरलुक किया गया डिस्पाइट पुटिंग ऑन अ बेस्ट शो। शमी ने कहा, in 2019 I did not play the first 4-5 games. In the next game I took a hat trick, then picked up a 5-wicket haul, and then 4 wickets in the next game. A similar thing happened in 2023. I did not play in the first few games and then picked up 5-er, and then 4 wickets, and then a 5-wicket haul again, he said. The one thing I keep wondering is every team needs players who can perform well. I took 13 wickets in 3 matches. What more do you expect from me? I neither have questions nor do I have answers. I can only prove myself when I get the opportunity. You gave me a chance and I took 13 wickets in 3 matches. Then we lost to New Zealand, played 4 matches overall and picked 14 wickets.
In 2023, I picked 24 wickets in 7 matches, he added. 2023 में भी शमी was rested yet again for the first few games. मतलब चांस ही नहीं दिया पहले कुछ मैचेस में और उसके बाद प्लेइंग 11 में जगह इसलिए बनी क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे और उसी टूर्नामेंट में उन्होंने 24 विकेट लिए 7 मैचेस में, which included 2 fifers and he emerged as the leading wicket taker in the tournament. तो भाई शमी का कंसर्न एकदम सही है, हर बार परफॉर्म करते हैं, बार बार परफॉर्म करते हैं, फिर भी फर्स्ट पिक ऑफ द बॉलर्स क्यों नहीं है वो? क्या एज फैक्टर की वजह से? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जिस तरीके से फिनोमिनल परफॉर्मेंस शमी वन आफ्टर द अदर टूर्नामेंट देते आ रहे हैं, आई एम श्योर कि मैनेजमेंट अब फाइनली ये रियलाइज करेगा हाउ इंपॉर्टेंट शमी इज। मैं समझ सकता हूं कि इंडियन टीम में जगह बनाना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत स्टिफ है, लेकिन जो परफॉर्म करता है उसको तो जगह मिलनी चाहिए, नहीं? खैर, मेरा तो यही मानना है कि अगर किसी को टीम में जगह देनी ही है तो उसको परफॉर्मेंस पे बेस करके दीजिएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके साथ आपके पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं। आई गेस समझदार को इशारा काफी है। बट एनीवे, मूविंग ऑन विद द बोनस न्यूज। एक बोनस खबर आपके लिए लेकर आए हैं। देखो बॉस, हार्दिक पांड्या को तो कैप्टनसी नहीं मिली, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, और सूर्य कुमार यादव को चूज कर लिया गया, लेकिन इसमें एंटायरली गंभीर का हाथ नहीं है। कहानी क्या है आपको बताते हैं। तो देखो बॉस, एक बीसीसीआई ऑफिशियल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बताया कि ऑल्दो गंभीर डिड नॉट डायरेक्टली पिच फॉर सूर्या इन द कॉल, he made it amply clear that he would want to work with a captain whose workload does not become a stumbling block. Agarkar was clear with his views. बहरहाल, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने हार्दिक पांड्या के बतौर कप्तान ना चुने जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा, आई थिंक हार्दिक पांड्या शायद कप्तान बनने चाहिए थे फॉर द श्रीलंका टूर. Hardik has captained the Gujarat Titans for 2 years and in their first year itself they made it to the final. Hardik has experience captaining the T20I side. He was also the vice captain at the T20 World Cup. Now, a new coach has arrived, there will be new planning. Surya is also a good player. He has been playing for years. He is a number 1 T20 player. I hope he will shoulder the captain's responsibility well. But I feel they should have bagged Hardik. क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को बैकिंग नहीं दी है? मेरे हिसाब से हार्दिक को कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि गौतम गंभीर उनको तीनों फॉर्मेट्स खिलाना चाहते हैं और उनको पता है कि कप्तान पे बर्डन कितना होता है, स्पेशली नेशनल टीम के कैप्टन पर। तो इसीलिए उनसे वो बर्डन हटाकर उनको वो फ्रीडम देना चाहते हैं ताकि वो खुल के एक्सप्रेस कर पाएं। मुझे पता है गंभीर बहुत बार मिस इंटरप्रेट किए जाते हैं और उनकी भावनाएं वैसे सीधे सीधे समझ में भी नहीं आती है, लेकिन उनका इंटेंशन साफ है बॉस, टीम इंडिया के फ्यूचर पे काम करना है, ऐसे खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट करना है जो भविष्य संवारे टीम इंडिया का। ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मोहम्मद शमी का ये कंसर्न कि भाई परफॉर्मेंस के बाद भी उनको मौका नहीं मिलता है उस हिसाब से जैसे मिलना चाहिए, क्या वो सही है? क्या उनके साथ सच में गलत हुआ है एज फार एज सिलेक्शन इज कंसर्न्ड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड बिहाइंड कैमरा वाज राजवीर डिंगिया फॉर अनकट।